इस सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 24%. अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली. बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन. भाई यहाँ पे क्या बोला, जो प्राइस है वो 24% से बढ़ाया गया है और एक्सपेंडिचर 15% से. मुझे कंजम्पशन में चेंज निकालना है, कितना परसेंट उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. भाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर गुना एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस. अब एक्सपेंडिचर में उसका कितना परसेंट चेंज आया, 15% से क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया. अगर पहले उसका एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा तो 15% बढ़ के 115 हो जाएगा. और प्राइस कितना परसेंट बढ़ाया गया है, प्राइस जो बढ़ाया गया है 24% से. इसका मतलब पहले अगर उसका प्राइस 100 रहा होगा तो अब बढ़ के 124 हो जाएगा. तो कितना कम करना पड़ा मुझे कंजम्पशन, 9 यूनिट कम करना पड़ेगा ओवर 124. 124 मेरा बेस वैल्यू है, इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ. पहले मैं 124 खाता था तो अब मैं 115 किलो खाता हूँ. तो कितना कम किया मैंने, 9 यूनिट कम किया. अब आगे अपने पास यहाँ पे फ्रैक्शन, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. कुल मिला के मुझे 900 को 124 से डिवाइड करना है. अगर मैं यहाँ पे 7 बार में जाऊँ, हालांकि मेरे सारे ऑप्शन भी 7 और 6 ही है. अगर मैं इसको 7 बार में करूँ, है ना, अगर मैं इसका 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 और 24 सत्ते 168, इसका मतलब 868 आ रहा है. तो डेफिनेटली मेरा 7 बार में ही जाएगा, 6 बार में तो जाएगा नहीं. 6 बार में एकदम कम हो जाएगा और भी कम हो जाएगा, तो 6 बार में तो जाएगा नहीं. अभी 868 कितना बचा, 32. अगर मैं 32 फाइंड कर लूँ 124 का कितना है परसेंट है, तो मेरे पास पॉइंट के बाद भी आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा. अगर मैं इसका 30% निकालूं, अगर मैं इसका 30% निकालूं, भाई ये कुछ और नहीं, 7.30 है, 7.10 है, 7.50 है, यही तो है. अगर मैं इसका 30% निकालूं, 30% का मतलब होता है क्या है, इसकी 0.3 से गुना. 0.3 से अगर मैं इसकी गुना करूं, 12 3 जा 36. यस, लगभग 30% के आसपास ही आएगा, 30% से ज़्यादा नहीं जाएगा. ये 7.5 नहीं आएगा. अगर मैं इसका आधा भी करूँ तो 62 आ रहा है. 62 से तो बहुत ही कम है. इसका मतलब 7.3 तक ही जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा. आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा. देखो एक बार और समझाता हूँ. जैसे यहाँ से मुझे क्या आया, 900 अपॉन 124 आया. मुझे 900 को 124 से डिवाइड करना है. 7 बार में कितना आया, 7 बार में आया 24. 7 और 7 24 सत्ते 168, इसका मतलब 868 आया है. 7 बार में तो ये आया है. बचा कितना 32 बचा है. अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये 320 हो जाएगा. अगर मैं 320 को 124 से डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा, लगभग 3 बार में भी कम ही होगा, है ना. 3 बार में मतलब ज़्यादा हो जाएगा. 12 या 36, 3 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा. अब यहाँ पे 7.1 तो और कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार में तो केवल 124 ही आएगा. 2 बार में कितना आएगा, 248. तो 2 से भी ज़्यादा आ रहा है, 3 से कम आ रहा है. इसका मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, 5 तक पहुँच ही नहीं पाएगा, 0.5 तक. तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरे यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. लगभग 2.8 2.7 2.9 3 यहाँ पे अप्रोक्स में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 7.3 करेक्ट हो जाएगा. तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा. ये अप्रोक्सीमेशन का खेल है, बेसिक मैथ है ये एक तरीके से, ठीक है. तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा. अगले सवाल पे चलते हैं. इसी तरीके से जब आप करोगे ना, डेफिनेटली आप 100% स्कोर करोगे, क्योंकि एक्यूरेट आंसर इज़ द बेस्ट. मतलब एक्यूरेसी पे हमें पूरा ध्यान देना और स्पीड पे अपना ध्यान देना है. मैथ्स में बस यही दो चीज़ अपना काम आता है, एक्यूरेसी और स्पीड, खासकर एसएससी जैसे एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 97 देखो अपना यहाँ पे. द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, हाउ एवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8:1/3%. वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर. देखो इस बार एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है. भाई एक्सपेंडिचर हम जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला प्राइस गुना कंजम्पशन. इसका मतलब इस बार प्राइस गुना कंजम्पशन में मुझे चेंज बताना है, मतलब एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है, मतलब प्राइस गुना कंजम्पशन की मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी. भाई प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया है, भाई भाई यहाँ पे देखो प्राइस जो है 20% बढ़ गया. मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकता हूँ, रेशो से कर सकता हूँ. भाई 20% बढ़ गया, इसका मतलब 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू. इसका मतलब पहले अगर उसका प्राइस 5 रहा होगा ना, तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. अब हाउ एवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8:1/3%. ये साफ साफ मुझे पता है 1/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्योंकि ये एक अपना स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है. और किसकी, 1/12 की. इसका मतलब पहले अगर मेरा कंजम्पशन 12 यूनिट था, अब यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है, तो 1 यूनिट अब कम हो जाएगा, 11 रहेगा. इसका मतलब पहले मेरा कंजम्पशन अगर मैं 12 लीटर तेल खर्च करता था, तो अब मैं केवल 11 लीटर ही खर्च करूँगा. तो ये पास अपने पास आ गया रेशो, या फिर एक्सपेंडिचर में चेंज भी कह सकते हैं. तो अब जो भी कट रहा है काट दो एक दूसरे से. 6 से जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 10:11 आ गया. इसका मतलब एक बढ़ गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट ओवर 10% से बढ़ गया. ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज बाय 10%. अपना जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो 10% से
बढ़ जाएगा अगर प्राइस ऑयल का 20% बढ़ जाएगा और कंजम्पशन अगर अपना 8.5 कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखते हो, यहाँ पे देखो ये अपना बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर if the difference between the price at the end of third year and fourth year is 259.20 then 40% of the price at the end of second year is। देखो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंस दे रखा है प्राइस ऑफ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच का। थर्ड ईयर सबसे पहले आप ये समझो भाई, अगर मैं जैसे मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, अगर मैंने उसका पहले साल कितना परसेंट बढ़ाया, पहले यहाँ पे जैसे 20% बढ़ाया ना, तो मैं 20% ही ले लेता हूँ। अगर मैं 100 का 20% बढ़ाऊंगा तो अब वो 120 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ाऊंगा। अगर 120 हो गया, अब 120 का मतलब क्या है, 120% हो गया, परसेंट मतलब नीचे 100, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर 100 था तो पहले साल, पहले मतलब एकदम स्टार्टिंग में बिगिनिंग में अगर मेरे पास 100 रुपये थे, तो पहले साल अगर 20% बढ़ गया तो इसका मतलब अब वो अपने पहले वाले अमाउंट का 1.2 गुना हो जाएगा। अगर मैं दूसरी साल फिर से 20% से बढ़ाऊं तो फिर से 1.2 गुना हो जाएगा। अब जो पहले था पहले साल, अब उसका 1.2 गुना हो जाएगा दूसरे साल। अगर मैं तीसरे साल फिर से 20% बढ़ाऊं तो अब जो भी दूसरे साल मेरा अमाउंट था उसका 1.2 गुना हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब अगर मुझे 3 साल बाद अगर मुझे पता करना है तो ये कुछ और नहीं, 100 इंटू 1.2 का क्यूब मैं कर सकता हूँ। तो देखो सवाल में यही है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज इतना, इसका मतलब ये तो थर्ड ईयर का आ गया, फोर्थ ईयर का ऐसी 100 इंटू 1.2 का 4 कर दो। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा ना प्राइस अगर मैं 20% से हर साल बढ़ा रहा हूँ तो थर्ड ईयर के एंड में और फोर्थ ईयर के एंड में इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, तो डेफिनेटली ये बात बड़ी होगी, ये वाली अमाउंट छोटी होगी। तो अगर मैं फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस लूँ तो कितना आ रहा है यहाँ से, 259.20, ये सवाल में दे रखा है। तो मुझे फाइंड करना है सेकेंड ईयर पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और उसका भी 40% फाइंड करना है। सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब 100 इंटू 1.2 का स्क्वायर, और इसका भी मुझे 40%, 40% मतलब 2/5। तो इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ से कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखो 100 तो कॉमन आएगा ही, इवन 1.23 का क्यूब भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से केवल 1.2 बचेगा एक। अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक 1.2 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल मेरा कितना आया, 0.2 आया। अब 0.2, अब ये चीज़ बराबर किसके दे रखी है, 259.20 के बराबर, 259.20। अब मुझे फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे 100 इंटू 1.2 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब अगर मैं ये जो अपना क्यूब है यहाँ पे, इसको स्क्वायर बना के यहाँ पे जो 1.2 था उसको मैं यहाँ पे ले आ देता हूँ 1.2, और ये 0.2 है जिसको भी मैं यहाँ पे ले आ देता हूँ। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो अब मुझे पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। लेकिन मुझे उसका भी 40% फाइंड करना है, 40% मतलब जो भी आएगा मुझे उसका भी 2/5 करना है। ठीक है, अब ये आ जाएगा अपने पास फाइनल आंसर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब देखो ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट से 2 डेसिमल कट जाएगा, बिल्कुल। 12 टू जो 24, 24 से कितने बार में जाएगा, 24 1 जो 24, यहाँ पे 192 बचेगा, और 24 8 जो ही होता है अपना 192, यस। तो यहाँ पे 1080 आ जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि देखो जब यहाँ पे एक बचा और 192, जब मैं 2 यूनिट को एक ही साथ यहाँ पे 2 डिजिट को डिवाइड करता हूँ ना तो बीच में जीरो लगाना पड़ता है। तो 8 बार में जा रहा है तो 108, और जीरो का एज इट इज़ जीरो आ गया। अब मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूँ, 5 से कितने बार में जाएगा, 216 बार में, 16 5 80, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 432। इसका मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और उसका भी 40%, मेरी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी आर्टिकल की, 432। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इतना मैंने इसको इतना सॉल्व किया केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन केवल इसका इतना है, सॉल्यूशन केवल इसका इतना है। यहाँ से ये है, और ये चीज़ तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये वाली चीज़ तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ से आप डायरेक्टली इस वाले चीज़ पे आ सकते हो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये आप केवल अगर इतना भी लिखोगे तो वहाँ से आपको मन में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बस आपको 2 लाइन लिखना था,
और ये जो है इतने बड़े बड़े सवाल है, इसमें तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहो हर हर सवाल में 2 लाइन लिखना पड़ेगी, एक एक वर्ड लिखना पड़े, तो वैसा नहीं होगा। कुछ सवाल होते हैं जिसमें हमें पूरा लिख के उतारना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है पूरा का मतलब 1-2 लाइन लिखना पड़ता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें 2-3 अक्षर लिखने में ही अपना सवाल हो जाता है। अब जैसे इस सवाल को देखो, इस सवाल को हम 2 लाइन में क्या 2 वर्ड में कर लेंगे। जो प्राइस है शुगर का वो 20% से बढ़ गया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, by what percentage must one cut down the consumption of sugar so that no extra amount to be spent on the sugar। यहाँ पे no extra amount मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसको वो बढ़ाना ही नहीं चाहता है। भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर को वो बढ़ाना ही नहीं चाहता है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर सेम ही रखना चाहता है। तो वो कितना परसेंट अपना कंजम्पशन है उसको कट डाउन करेगा, कितना परसेंट कंजम्पशन जो है वो घटाएगा, यही है। अगर उसका प्राइस 20% से बढ़ जा रहा है और आप अपना खर्चा नहीं बदलना चाहते, इसका मतलब आपको अब कम कंज्यूम करना पड़ेगा, कम अब लेकर आना पड़ेगा सामान। जब आप अपना सामान अपना खरीदना कम करोगे तभी तो आपका उसी प्राइस में बढ़े हुए प्राइस का जो सामान है वो मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, आप खर्चा नहीं बढ़ा रहे, तो सामान जाहिर सी बात है कम मिलेगा। तो वही यहाँ पे है, जब आपका एक्सपेंडिचर दोनों तरफ यहाँ पे सेम रहेगा ना, तो जिस रेशो में आपका परसेंटेज बढ़ेगा उसी रेशो में आपका यहाँ पे कंजम्पशन कम होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, जैसे अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है भाई 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसका मतलब जो प्राइस है आपका 5 से क्या हो गया 6 हो गया, प्राइस जो है बढ़ गया 20%, 5 से 6 हो गया, तो कंजम्पशन आपका उसी रेशो में कम होगा। इसका मतलब कंजम्पशन अब क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर सेम आएगा। इसका मतलब प्राइस अपना 5 से 6 हो गया तो कंजम्पशन अपना 6 से 5 हो गया, 6 से 5 हो गया मतलब -1 हो गया ओवर 6, क्योंकि 6 पहले था तो अब 5 हो गया, तो मैं कंजम्पशन कितना कम कर रहा हूँ 6 में 1, तो 1/6 मतलब 16:2/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइस है वो 20% से बढ़ाया गया है, 20% से बढ़ाया गया मतलब प्लस का 1/5। अब एक्सपेंडिचर को तो मुझे बदलना ही नहीं है, एक्सपेंडिचर को बदलना ही नहीं है, इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे कंजम्पशन है वो उसी रेशो में आएगा जिस रेशो में मेरा यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, उसके रिवर्स रेशो में। जिस रेशो में मेरा प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशो में मेरा प्राइस घटेगा। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या दे रखा है, बढ़ा हुआ दे रखा है, बढ़ा हुआ दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे नीचे लिख दो, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो उसका अपोजिट यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो मुझे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है, एज इट इज़ 1 कर दो। तो यही तो आया है यहाँ पर भी, यही तो यहाँ पर भी आया है माइनस का 1/6। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16:2/3%। देखो यहाँ पे हमें केवल इतना ही लिखना पड़ा। भाई ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया ना समझाने के लिए, यहाँ पे हमें देखो केवल इतना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इससे पिछले वाले सवाल में हमें पूरा लिख के करना ही पड़ेगा। तो ये तो विधि का विधान है, जिस सवाल में जितनी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी इतनी हैसियत है, उसको उतना समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, बिल्कुल उसी की तरह 98 की तरह है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 5% एवरी ईयर if the difference between its price at the end of second year and third year is rupees 52.50, then what will be its price at the end of first year। मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में बताना है। भाई अगर मेरे प्राइस का 100 रुपये था पहले प्राइस मेरे आर्टिकल का, अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मतलब थर्ड ईयर वाला बड़ा रहेगा, तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा। अब थर्ड ईयर का मतलब क्या होता है, थर्ड ईयर का मतलब होता है 5% से बढ़ाया गया है, इसका मतलब मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.05 होगा। भाई पहले अगर 100 रहा होगा तो अब वो 5% बढ़ाने के बाद 105 हो जाएगा, परसेंट परसेंट मतलब नीचे 100, तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.05। इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस आर्टिकल का 100 रहा होगा तो अब 5% बढ़ाने के बाद वो अपने आप का 1.05 गुना हो जाएगा। अब 3 साल और 2 साल का मतलब 3 साल का मतलब 3 गुना कर दो, इसका क्यूब कर दो, और उसका डिफरेंस दे रखा है सेकेंड ईयर, इस सेकेंड ईयर का मतलब 100 इंटू 1.02 का 0.5 का 1.05 का स्क्वायर, और सवाल में इसी डिफरेंस का दे रखा है बराबर में 52.50। अब मुझे क्या फाइंड करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब 100 इंटू 1.05, केवल इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 100 इंटू में 1.05 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला तो यहाँ पर है ही और यहाँ पर भी छुपा ही है, तो यहाँ से मेरा बचेगा केवल 1.05 और यहाँ से मेरा 1 आ जाएगा। तो 1.05 में से अगर मैं -1 घटाऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 0.5 बचेगा, बिल्कुल। और इसी की वैल्यू दे रखी है 52.50। मुझे फाइंड करनी है ये वाली 100 इंटू 1.05,
इसका मतलब यहाँ पे 1.05 एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस 1.05 को यहाँ नीचे ले आऊँ तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू बचेगी ना, एक ही 1.05 बचेगा जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ से जब मैं 1.05 यहाँ नीचे ले आऊँगा और ये 0.5 भी अपना नीचे आ जाएगा, तो मुझे मुझे मिल जाएगा अपना टोटल आंसर फाइनल वाला। इसकी वैल्यू अब आ जाएगी मेरे पास। समझ में आया? देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 था पहले, है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले क्या था अपना, यहाँ पे क्या था, यहाँ 2 था, है ना। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 1 है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 बना दिया और यहाँ पे 2 था, मतलब 1.05 दो बार था, तो एक बार मैं यहाँ ले आ दिया, तो एक ही बार बचा और उसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 1.05 आ गया और ये 0.5 अपना यहाँ पे आ गया। देखो दो डेसिमल से ये दो डेसिमल तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। 21 से कट रहा है, 21 पंजे 105 और 21 से जा रहा है 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, तो 250 बार में जा रहा है, ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ से भी पॉइंट हटाऊंगा तो ये डबल जीरो लग जाएगा। 25 से जा रहा है, कितने बार में जाएगा, 25 से जाएगा ये 100 बार में, है ना। 100 तो अपना आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने कुछ डेसिमल लेने में गड़बड़ी करी है क्या? नहीं, हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है। ये 1.05 में से 1 घटेगा ना, तो यहाँ पे 0.05 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे ये सही कर लेना, यहाँ पे 0.05 बचेगा। तो यहाँ पर भी अपना क्या आएगा, यहाँ पर भी इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे अपना क्या आएगा, 1, यहाँ पे 52.50 अपॉन में 1.05 इंटू में 0.05 आएगा। देखो दो डेसिमल से दो डेसिमल तो कट ही जाएंगे, है ना। ये अपना यहाँ पे 100 बना देगा। अब 21 से जा रहेगा, 21 से 5 बार में जाएगा, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105 और ये 250 बार में जाएगा। 5 पचे 25, 25 से जाएगा ये कितने बार में, 10 बार में, 10 की 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा।